ईरान इजराइल दोनों ही देशों में सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। अमेरिका ने इसकी जानकारी दी है, लेकिन पहले कल इजराइल द्वारा ईरान को सीज फायर करने की पेशकश की थी, लेकिन ईरान ने सीज फायर से साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उसके बाद ईरान ने सीधे अमेरिका को चुनौती देते हुए अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया था। साथ ही सीरिया के भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने कहा था कि उसका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और साथ ही ट्रंप ने सीज फायर की पेशकश की थी। हालांकि पहले अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया तो वो तबाही ला देगा, लेकिन अमेरिका ने वैसा कुछ नहीं किया। फिर ट्रंप ने जानकारी दी कि दोनों देश सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि अभी वो राजी नहीं हुआ है। फिर ईरान ने इजराइल पर एक आखिरी तगड़ा हमला किया और उसके बाद सीज फायर की घोषणा की। अब सीज फायर के बाद लोग इसे इजराइल और अमेरिका की हार मान रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए माना नहीं पाए। उल्टा अब ईरान ने कहा कि वो अपने न्यूक्लियर साइट्स का IAEA से सर्वे भी नहीं करवाएगा। ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने के बाद जैसा दावा अमेरिका और इजराइल कर रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह तबाह हो गई है, उसमें अभी अब दुनिया को कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिकी हमलों के बाद वहां कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि ईरान ने पहले ही अपनी न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम हटा लिए थे। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल जितना यूरेनियम ईरान के पास है, उससे ईरान कम से कम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ईरान ने भी ये साफ किया है कि उसके न्यूक्लियर साइट्स को उतना कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है और वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान लगातार हमलों के बाद इजराइल को खंडार बना रहा था। इजराइल को ये जंग भारी पड़ रही थी, इसीलिए इजराइल ने सीज फायर की पेशकश की थी। हालांकि इस जंग में ईरान के कई टॉप साइंटिस्ट और टॉप लीडर्स मारे गए हैं, लेकिन ईरान न्यूक्लियर पावर वाले दो बड़े देशों से बिना डरे ही टकरा गया था। आखिर में इजराइल और अमेरिका को ही झुकना पड़ा। אתה מסתדר לבד או שאתה צריך עוד שוטרים? לא צריך עוד שוטרים לביטור המדינה.